गुड मॉर्निंग। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो पहले हम लोग 6 नंबर संबंध कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। संबंध कारक किसे कहते हैं? जिस कारक का क्रिया से सीधा संबंध न होकर कर्ता, सर्वनाम आदि पदों से संबंध व्यक्त हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई पढ़ता है। अगर यहाँ क्रिया का क्वेश्चन किया जाए कौन पढ़ता है, तो भाई पढ़ता है और भाई का संबंध राम से है या राम का संबंध भाई से है। तो यहाँ पर राम का में आप देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामस्य, भाई का संस्कृत एक भाई है तो भ्राता और पढ़ता है तो पठती। इसका फर्स्ट सूत्र है संबंधे षष्ठी। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है और इसका विभक्ति चिन्ह काके की होता है। जैसे उसकी माता जाती है। उसकी माता जाती है में अब उसकी का संस्कृत हमने तस्य और तस्याह दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब पुल्लिंग की माता जाती है या स्त्रीलिंग की माता जाती है, तो पुल्लिंग होगा तो तस्य माता जाती है, तस्य माता गच्छति होगा, और स्त्रीलिंग कोई होगी तो उसके लिए तस्याह माता गच्छति। यानी उसकी माता जाती है का अनुवाद दोनों सही है, तस्य माता गच्छति या तस्याह माता गच्छति। दूसरा सूत्र है षष्ठी चानादरे, यानी षष्ठी च अनादरे। जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रोते हुए बच्चा की माता चली गई, या ये भी कह सकते हैं रोते हुए बच्चा को छोड़कर माता चली गई। तो यहाँ पर आप षष्ठी या सप्तमी कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है रुदतः शिशोः माता जगाम, और सप्तमी विभक्ति लग के बना तो रुदिति शिशौ। रुदिति में भी सप्तमी, शिशौ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, और रुदतः में भी षष्ठी और शिशोः में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। यानी रोते हुए बच्चा में बच्चा शब्द विशेष्य है और रोते हुए शब्द विशेषण है, और रुद जोर सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सत्री प्रत्यय का रूप षष्ठी में रुदतः हो जाता है। रुद जोर सत्री लगने से रुदन रुदंतौ रुदंतः, तो षष्ठी में रुदतः हो गया और सप्तमी में रुदिति। शिशु शब्द रूप चला षष्ठी में शिशोः और सप्तमी में सप्तमी एक वचन में शिशौ। माता जगाम अगर छोड़ कर रहेगा तो यहाँ पर हो जाए, जैसे रोते हुए बच्चा को छोड़कर, तो यहाँ पर छोड़ कर के लिए परित्यज्य जोड़ना पड़ेगा, माता जगाम। 3 नंबर है विवक्षया षष्ठी, अर्थात वक्ता की इच्छा के अनुसार कभी कभी अन्य विभक्तियों में भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे तब तक भय से डरना चाहिए, तावत भयस्य भेतव्यम। एक श्लोक है कि तावत भयस्य भेतव्यम यावत भय मनागतम। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक कि भय पास में निकट में न आया हो। 4 नंबर सूत्र दिया है अक्तस्य च वर्तमाने। वर्तमान काल में जब अक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है तब कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे विद्वान शताम पूजितः, विद्वान सज्जनों के द्वारा पूजे जाते हैं।
7 नंबर है अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात ये 7 नंबर है अधिकरण कारक। इसका संस्कृत में सूत्र हुआ आधारो अधिकरणम, व्याख्या हुआ क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष पर कौवा है, कौवा के होने का आधार वृक्ष है, इसलिए वृक्ष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, वृक्षे काकः अस्ति। इसका षष्ठ सूत्र है अधिकरणे सप्तमी या सप्तम्याधिकरणे। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वह पृथ्वी पर सोता है, तो इसका आंसर होगा सह भूमौ सेते। 2 नंबर है यस् च भावेन भाव लक्षणम या भावे सप्तमी। जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, और जिन कतयुक्त क्रियाओं में सप्तमी विभक्ति लगी रहती है एवं हिंदी में अर्थ करने पर अर्थ लगता है, यहाँ डबल पर है, अर्थ करने पर अर्थ लगता है, वे भावे सप्तमी कहलाती हैं। जैसे सूर्य के डूबने पर वह गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य अस्तम गते, डूबने पर, तो सूर्य अस्तम गते सह गतः, यानी सूर्य के डूबने पर वह गया। 3 नंबर है अवच्छेदे सप्तमी, यानी शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग रहता है तो उसे अवच्छेदे कहते हैं। जैसे हाथ में लेकर कहा, करे गृहीत्वा अकथयत या कथितः। अब चौथा नंबर सूत्र है, ये VVI सूत्र है, यतश्च निर्धारणम अथवा निर्धारणे षष्ठी। यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को, यानी कई व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें, जिसको श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, कवि नाम या कविषु कालिदास श्रेष्ठ आसीत। यहाँ कविषु में सप्तमी विभक्ति है, ऐसे कवि नाम षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला दिया है 5th नंबर, कुशलार्थे या निपुणार्थे सप्तमी, यानी कुशल शब्द के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे, कुशल, सौंड, निपुण, धूर्त, पंडित, कितब, इन सब के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कुशल अर्थ वाले शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वह जुए में निपुण या कुशल है, तो यहाँ वह का संस्कृत सह, जुआ में तो अक्षय, लेकिन जुए में बहुवचन है तो अक्षेसु, और निपुण का निपुणः या सौंडः, सौंडः भी निपुण का ही पर्यायवाची है, या कुशल का तो सौंडः अस्ति। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हूँ आप लोगों को बनाने के लिए, संस्कृत में अनुवाद करें। तो आप लोग खुद इन अनुवादों को बनाकर, पहले मैं क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूँ, फिर आंसर दूंगा, तब आंसर से आप लोग इसे मिलाएंगे। रामायण तुलसीदास की रचना है। दूसरा है तुलसीदास रामायण के रचयिता थे। तीसरा अनुवाद दिया है तुलसीदास ने रामायण रची। 4 नंबर है राम मेरे पूज्य हैं। नंबर 5 राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है।
6 नंबर नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। 7 नंबर चोर के जाने पर वह गया। 8 नंबर पेड़ों में फूल हैं, बहुत से फूल हैं इसलिए हैं। 9 नंबर दशरथ की 3 रानियां थीं। और 10 नंबर है रघुवंश कालिदास की रचना है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी आप लोग देखें, इसे भी बनाएंगे। फर्स्ट में दिया है येनांग विकारः सूत्र की विभक्ति है और इसमें क में प्रथमा, ख में द्वितीया, ग में तृतीया, घ में चतुर्थी ऑप्शन दिया गया है। 2 नंबर है सहसिंघात विभेति डैश कारक का उदाहरण है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। 3 नंबर है दा धातु के योग में विभक्ति होती है, अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। तृतीया विभक्ति होती है, अब किस योग में? रुच के योग में, शह के योग में, या त्रा के योग में, या भी धातु के योग में। यहाँ पर ये सब धातु लिखे गए हैं, रुच, शह, त्रा, भी। और 5 नंबर दिया है पूरा करें अब छेदे डैश, ये एक सूत्र है जिसमें कौन सा विभक्ति लगाएंगे हम लोग तो ये पूरा हो जाएगा। तो अब छेदे डैश, इसका ऑप्शन दिया है क में प्रथमा, ख में तृतीया, ग में पंचमी और घ में सप्तमी। 6 नंबर क्वेश्चन है रुच्यर्था नाम प्रियमान इति माने इसके अंतर्गत आता है। क ख ग घ 4 एग्जाम्पल है यहाँ पर, यानी 4 ऑप्शन है। इसमें रुच्यर्था नाम प्रियमान सूत्र के अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल आता है आपको चुनना है। 7 नंबर है संबोधने डैश विभक्ति भवती, संबोधन में डैश विभक्ति होती है। अब इसमें द्वितीया, तृतीया, प्रथमा और पंचमी ऑप्शन दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है डैश परितः वृक्षाः सन्ति, इसमें भी 4 ऑप्शन है। 9 नंबर है सह पापात त्रायते, डैश सूत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पर कौन से सूत्र का उदाहरण है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया है भीत्रार्था नाम भय हेतु, ख में है भूवः प्रभवः च, इसको हम भुवश्च प्रभवश्च भी लिख सकते हैं, यानी विसर्ग ही तालव्य श बन जाता है और यहाँ भी च लगा देंगे तो भूवश्च प्रभवश्च। ग में है अपेक्षार्थे पंचमी और घ में धारे रुत्तमरणः। 10 नंबर क्वेश्चन है रामः सीतया सह वनम् अगच्छत्, राम सीता के साथ वन गए। किस सूत्र के आधार पर सीतिया का प्रयोग हुआ है? यहाँ कौन सा सूत्र है जो सीतिया करा दिया है? क्योंकि सीता के साथ के चिन्ह है तो सीतायाह होना चाहिए, लेकिन कोई सूत्र है जो इसमें सीतिया का प्रयोग कराया है, सीतायाह का नहीं। तो क ऑप्शन है दानार्थे चतुर्थी, ख में है यतश्च निर्धारणम, ग में अपवर्गे तृतीया, घ में सहार्थे तृतीया। 11 नंबर है रामः सीताम बिना खिन्नः अस्ति, राम सीता के बिना दुखी हैं। यहाँ सीताम पद में विभक्ति है। 4 ऑप्शन है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। 7 नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन है दशरथस्य चत्वारः डैश आसन, दशरथ के 4 डैश थे, पुत्र, पुत्रौ, पुत्रा या पुत्रस्य। तो इन चारों ऑप्शन में से एक सही है जिसे आपको लिखना है। तो अब आप लोग आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रामायण तुलसीदास की रचना है, तो रामायणम तुलसीदासस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। रचना है तो रचना अस्ति, तो कर्ता यहाँ पर हो गया रामायणम और रचना, तो रामायण तुलसीदास की रचना है। यहाँ रचना होने का बोध भी है और रामायण के होने का भी बोध है, लेकिन तुलसीदास में की चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, इसलिए तुलसीदासस्य।
दूसरा है तुलसीदास रामायण के रचयिता थे, तो तुलसीदास रामायण के रामायणस्य रचयिता थे, यानी रचयिता आसीत। तुलसीदास ने रामायण रची, तो तुलसीदास रामायणम रचितवान। अब यहाँ पर दिया है 4 नंबर में, राम मेरे पूज्य हैं, तो राम का राम, मेरे षष्ठी विभक्ति है, तो मम पूज्य हैं, पूज्यः अस्ति। 5 है राम का कुत्ता, त रामस्य कुक्कुरः, सड़क पर दौड़ता है, त मार्गे धावति। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो नदियों में का संस्कृत या तो षष्ठी लगेगा या सप्तमी, तो नदी नाम या नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। गंगा स्त्रीलिंग है, इसलिए श्रेष्ठ में श्रेष्ठा करना पड़ा। 7 नंबर, चोर के जाने पर वह गया, तो यहाँ पर होगा चौरे, चौरे गते सह गतः। 8 नंबर है, पेड़ों में फूल हैं, तो बहुत पेड़ है इसलिए वृक्षेषु, फूल हैं, बहुत फूल है इसलिए पुष्पानि सन्ति। 9 नंबर है, दशरथ की 3 रानियां थीं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दशरथ की, दशरथस्य 3 रानियां, तो स्त्रीलिंग होने के कारण तीसरा, और राज्ञी राज्ञौ राज्ञ, नदी नद्यौ नद्य, इस प्रकार से यहाँ राज्ञ हुआ। और थी का आसन, 1 रहती तो आसीत, 2 रहती तो आस्ताम, और 2 से ज्यादा है 3 है, इसलिए आसन, आसीत आस्ताम आसन। 10 नंबर है, रघुवंश कालिदास की रचना है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आंसर बना रघुवंशम कालिदासस्य रचना अस्ति। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसका आंसर भी आप लोग देखेंगे। फर्स्ट में है, येनांग विकारः सूत्र की विभक्ति है, यानी येनांग विकारः सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। दूसरा है, सह सिंहात विभेति, डैश कारक का उदाहरण है, वह सिंह से डरता है, तो भीतरार्था नाम भय हेतु, यानी अपादान कारक, ये घ ऑप्शन सही है। दा धातु के योग में विभक्ति होती है, तो दानार्थे चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए तीसरा का आंसर ख हुआ। सिक्स नंबर है, रुच्यर्था नाम प्रियमान इति अंतर्गते आगच्छति, तो इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मह्यम मोदकानी रोचन्ते, मुदकम मुदके मुदकानी, रोचते रोचेते रोचन्ते, यानी क ऑप्शन सही है। तो या कार्यम क्रियते, तुम्हारे द्वारा कार्य किया जाता है। राम के साथ कौन गया? वह स्नान के लिए जाता है। इन सब में रुच्यर्था नाम प्रियमानः सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए क आंसर होगा। क में जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ मह्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 7 नंबर है, संबोधने डैश विभक्ति भवति, संबोधन में डैश विभक्ति होती है, तो संबोधने प्रथमा सूत्र होता है, संबोधने प्रथमा, इसलिए ग आंसर सही है। संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति। डैश परितः वृक्षाः सन्ति, तो डैश के चारों ओर पेड़ हैं, तो यहाँ पर है तडागस्य, तालाब के, लेकिन परितः अभितः सर्वतः इत्यादि के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ख ऑप्शन सही है। तडागम, तडागम परितः वृक्षाः सन्ति। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, सह पापात त्रायते डैश सूत्र का उदाहरण है। भीतरार्था नाम भय हेतु,
तो जिससे डरा जाए या रक्षा की जाए, यहाँ वह पाप से बचाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भीत्रार्था नाम सूत्र यही होगा, क ऑप्शन। फिर है 10वां क्वेश्चन, रामः सीतया सह वनम अगच्छत। किस सूत्र के आधार पर सीतिया का प्रयोग हुआ है? तो ये सहार्थे तृतीया, सीतिया में तृतीया विभक्ति है, इसलिए ये सहार्थे तृतीया सूत्र के आधार पर यहाँ सीतिया का प्रयोग हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, रामः सीताम बिना खिन्नः अस्ति। यहाँ सीताम पद में विभक्ति है। अब सीताम पद में कौन सी विभक्ति है? सीता, सीते, सीता, सीताम, यानी द्वितीया का एक वचन है। तो ये आंसर सही है, ख, द्वितीया विभक्ति। लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, दशरथस्य चत्वारः डैश आसन। दशरथ के 4 डैश थे। 1 रहता तो पुत्र, 2 रहते तो पुत्रौ, यहाँ 4 है, इसलिए पुत्राः, यानी ग ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप लोगों ने कारक प्रकरण पढ़ा और उस पर दिए गए प्रश्नों को हल किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।